हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था उसका रिमेंबर यानी कि कुछ याद रखने वाली महत्वपूर्ण बातें जिनको हमेशा याद रखा जाना चाहिए उसको डिस्कस करेंगे और इसका एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ है रिमेंबर, पहला पॉइंट है हमारा डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज कॉल्ड वेदर, यानी कि दिन प्रतिदिन का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है उसको क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। ठीक है, दिन प्रतिदिन का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है उसको वेदर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, वेदर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। वेदर जो है, मौसम जो है, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। ठीक है, जैसे अभी वेदर कुछ और है तो हो सकता है 1 घंटे बाद कुछ और वेदर बन जाए, कुछ और वेदर में चेंजेज आ सकते हैं। तो वेदर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा, वेदर डिपेंड्स ऑन द सन, विंड एंड क्लाउड्स। वेदर जो है वो डिपेंड करता है सन पे, विंड पे और क्लाउड पे। यानी कि किसी भी जगह का वेदर जो है वहाँ के सूरज के हिसाब से, वहाँ के हवा के हिसाब से और वहाँ के बादलों के हिसाब से जो है चेंज करती रहती है, उसी हिसाब से डिपेंड करती है। आई बात समझ में? चलिए यहाँ पे चौथा है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, वेदर अफेक्ट्स आवर फूड हैबिट्स, क्लोथिंग एंड अदर एक्टिविटीज। वेदर जो है वो हमारा फूड हैबिट्स यानी कि खान पान, क्लोथिंग यानी कि पहनावा और भी कई सारी एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है। आई बात समझ में? मौसम जो है वो हमारा खान पान, क्लोथिंग यानी कि पहनावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनको वो अफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए पांचवा, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम लोग क्या करते हैं? गर्मियों के मौसम में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, यानी कि सूती वस्त्र पहनते हैं, सूती कपड़ा पहनते हैं। हम लोग क्या करते हैं? गर्मियों के मौसम में सूती कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, अगला, वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। हम लोग जो है ठंड के मौसम में ऊनी कपड़ा पहनते हैं। कैसा कपड़ा पहनते हैं? तो ऊनी कपड़ा पहनते हैं, यानी कि वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है, अगला, इन स्टॉर्मी एंड फॉगी वेदर ट्रैवलिंग इज डिफिकल्ट। यानी कि आंधी तूफान वाले मौसम में या फिर कुहासे वाले मौसम में जो है ट्रैवलिंग करना डिफिकल्ट होता है, यानी कि कहीं भी ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग कभी कभी ठंड के दिनों में देखते होंगे जिस समय कुहासा लगा हुआ रहता है, फॉग लगा हुआ रहता है, उस समय आपको गाड़ी चलाने में ऐसा, यहाँ तक कि पैदल चलने में भी दिक्कत होने लगती है, आगे कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, ड्यूरिंग रेन वी फील स्टिकी एंड स्वेट अ लॉट। सॉरी, ड्यूरिंग रेन नहीं होगा, ये समर, यानी कि गर्मियों के मौसम में जो है हम लोग स्टिकी और पसीनों से एकदम लथपथ रहते हैं।
पूरी तरह से पसीने से हम लोग क्या कहते हैं, भीगे हुए रहते हैं। ठीक है, इसमें रिमेंबर वाले पॉइंट्स में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है हमारा न्यू वर्ड्स। ठीक है, तो न्यू वर्ड्स में हमारा क्या आ जाता है? न्यू वर्ड्स है हमारा क्लाउड, ए मास ऑफ वाटर वेपर फ्लोटिंग इन द स्काई दैट वी कैन सी। तो क्लाउड किसको बोलते हैं? तो ए मास ऑफ यानी कि एक वाटर वेपर जो होता है वो आकाश में तैरता हुआ, जिसको हम देख सकते हैं। अगर इसको सीधे वर्ड में कहें तो आकाश में तैरता हुआ वाटर वेपर जो हमें दिखता है वही क्लाउड होता है, यानी कि वही बादल होता है। आई बात समझ में? वेदर एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि वेदर जो होता है वो एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है। ठीक है, विंड ए मूविंग एयर, विंड जो होता है एक मूविंग एयर होता है। विंड जो होता है एक मूविंग एयर होता है, यानी कि मूव करता हुआ हवा होता है। ठीक है, ब्रीज ए सॉफ्टली ब्लोइंग विंड, ब्रीज जो होता है एक सॉफ्टली ब्लोइंग विंड होता है, यानी कि एक शांत, मतलब एकदम सुहाना हवा जिसको बोलते हैं उसी को ब्रीज कहते हैं। स्टॉर्म ए स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि तूफान, जब हवा बहुत मजबूती से बहुत ही ज्यादा स्पीड में चलती है उसी को क्या बोलते हैं? स्टॉर्म बोलते हैं। ठीक है, लू ए हॉट विंड, एक गर्म हवा जो गर्मियों के मौसम में चलती है, जो गर्म हवा, उसी को क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। ठीक है, आगे है हमारा एक्सरसाइज। अब न्यू वर्ड्स भी हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ए नंबर नेम द सीजन इन विच, यानी कि यहाँ पे उस सीजन का नाम लिखना है जिस सीजन में हम लोग जो है जो चीजें करते हैं। पहला है हमारा वी वियर कॉटन क्लोथ्स, यानी कि हम कॉटन क्लोथ्स कब पहनते हैं? तो समर में, SUMMER, समर में। ठीक है, वी वियर वुलन क्लॉथ्स, हम लोग वुलन, वी वियर वुलन क्लॉथ्स, हम लोग जो है वुलन क्लॉथ्स कब पहनते हैं? तो हम लोग वुलन क्लॉथ्स विंटर सीजन में पहनते हैं। कब पहनते हैं? विंटर सीजन में पहनते हैं। तीसरा, वी स्वेट अ लॉट, वी स्वेट अ लॉट, यानी कि हमें पसीना कब आता है ज्यादा? तो हॉट डे, जब दिन ज्यादा गर्म होता है उस समय हमें ज्यादा पसीना आता है। फोर्थ नंबर, ट्रेवलिंग इज डिफिकल्ट, ट्रेवलिंग कब डिफिकल्ट हो जाती है? तो स्टॉर्मी डे, STORMY, स्टॉर्मी, या FOGGY, फॉगी वेदर, स्मोकी यानी कि आंधी तूफान या फॉगी वेदर में जो है ट्रेवलिंग डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, बी नंबर,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका हमें आंसर देना है। पहला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड लू? ब्रिज और लू में डिफरेंस क्या है? तो चलिए, ब्रिज और लू में डिफरेंस क्या है? तो ब्रिज, ए gentle wind is called लू। एक जेंटल विंड जो होता है, सॉरी, ए जेंटल विंड इज कॉल्ड BREEZE। एक जेंटल विंड जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीज बोलते हैं। ठीक है। और ए हॉट विंड इज कॉल्ड लू। एक हॉट विंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। ए हॉट विंड इज कॉल्ड लू। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वाई आर क्लाउडी नाइट्स वार्मर देन क्लियर नाइट्स? क्लाउडी नाइट्स जो होता है वो क्लियर नाइट्स के कंपैरिजन में ज्यादा वार्मर यानी कि ज्यादा गर्म क्यों होता है? तो चलिए देखते हैं। दूसरा, क्लाउडी नाइट इज वार्मर देन क्लियर नाइट्स because warmer than clear nights because heat of earth is not escaped in cloudy nights। ठीक है, यानी कि क्लाउडी नाइट्स जो होता है उस समय क्या होता है कि जो भी अर्थ का जो हीट होता है वो स्केप नहीं कर पाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, नेम द 4 थिंग्स ऑन विच वेदर डिपेंड्स। ठीक है, तो वेदर डिपेंड्स ऑन सन wind, sorry, sun, wind, एयर, क्लाउड। वेदर जो होता है इन 4 चीजों पे डिपेंड करता है। फोर्थ नंबर, वाई नून इज वार्मर देन मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग लिखते हैं इसको। फोर्थ नंबर, वाई नून इज वार्मर देन मॉर्निंग एंड इवनिंग। नून जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग के कंपैरिजन में क्यों ज्यादा गर्म होता है? फोर्थ नंबर, नून noon is warmer than morning and evening
because we get direct ray of sun at noon। नून जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नून के यानी कि दोपहर के समय सूर्य की जो डायरेक्ट किरणें होती हैं वो डायरेक्ट हमें मिलती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे है हमारा सी नंबर, स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, पहला, इन फॉगी एंड स्टॉर्मी वेदर ट्रेवलिंग इज डिफिकल्ट, तो बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। दूसरा, चेंज ऑफ सीजन इज कॉल्ड विंड, बिल्कुल गलत है। तीसरा, मॉर्निंग एंड इवनिंग आर कोल्डर देन नून, बिल्कुल ट्रू। स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज ए स्टॉर्म, ट्रू। The weather does not affect our lives at all, false। ठीक है, डी नंबर, मैच द फॉलोइंग आइटम, कॉल्यूम ए और कॉल्यूम डी। तो ए नंबर, हॉट डे, सन ओवरहेड, कोल्ड डे, वुलन क्लॉथ्स, स्टॉर्मी डे, अपरूटेड ट्री, रेनी डे, अम्ब्रेला, मिड डे, कॉटन सॉरी हॉट डे यानी कि कॉटन क्लॉथ्स, कोल्ड डे वुलन क्लॉथ्स, स्टॉर्मी डे अपरूटेड ट्रीज, रेनी डे अम्ब्रेला, मिड डे सन ओवर हेड। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं।